हेलो एवरीवन, टुडे वी विल रीड अबाउट पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। लास्ट क्लास में अपन टाइम एंड वर्क ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टाइम एंड वर्क जो अपन ने पढ़ा था वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इनवर्स वेरिएशन। सेम पाइप्स एंड सिस्टर्न्स भी किस पे एप्लीकेशन पे काम करता है? इनवर्स वेरिएशन। देखो सेम तरीके से अपन को क्वेश्चंस करने हैं जैसे अपन ने टाइम एंड वर्क में किए थे, वैसे इसमें करेंगे। इसके अंदर पाइप, टैंक, सिस्टर्न्स इनकी बात चल रही होगी। उसमें अपन क्या करते हैं, किसी काम को ए को किसी काम को इतना टाइम लग रहा है, बी को इतना टाइम लग रहा है, सी को इतना टाइम लग रहा है। इसमें यह है कि एक पाइप अगर इतने टाइम में टैंक फिल करता है, दूसरा पाइप इतने टाइम में टैंक फिल करता है, तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको बोलते हैं पाइप्स एंड सिस्टर्न्स वाला टॉपिक है। तो बच्चों दो तरीके के पाइप होते हैं। एक होता है अपने पास, पाइप की बात चल रही है, एक होता है इनलेट पाइप, एक होता है आउटलेट पाइप। इनलेट पाइप वो पाइप है जो टैंक को फिल करता है। पाइप विच फिल्स द सिस्टर्न्स, जो पाइप, टैंक बोलो सिस्टर्न बोलो, ठीक है। पाइप विच फिल्स द सिस्टर्न, जो फिल करेगा टैंक को, उसको बोलते हैं इनलेट पाइप, ठीक है। और जो एम्प्टी करेगा टैंक को उसको बोलते हैं आउटलेट पाइप। पाइप which empties the cistern, वो पाइप जो टैंक को एम्प्टी करेगा, दैट इज आउटलेट पाइप। तो दो तरीके की पाइप है, इनलेट पाइप एंड आउटलेट पाइप, ठीक है बेटा। ये उसी प्रिंसिपल पे वर्क करेगा जिसमें टाइम एंड वर्क था। जैसे मान लो कि इफ अ पाइप टेक्स n hours to fill the tank और सिस्टर्न। किसी पाइप को अगर n hours लगते हैं किसी टैंक को फिल करने के लिए, तो उसका 1 hour वर्क कितना होगा? 1 hour वर्क। 1 hour वर्क कितना होगा? 1/n। उसमें भी तो अपन ने ये किया था कि कोई किसी काम को n डेज में करता है तो एक दिन में कितना पार्ट करेगा। तो अगर वो बोल रहा है कि अगर एक पाइप को n आवर्स लगते हैं उस टैंक फिल करने में, तो 1 आवर में उसका कितना पार्ट फिल होगा? उस टैंक का 1/nth पार्ट फिल होगा। इन 1 आवर पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इज 1/n, ठीक है। और सेकेंड पार्ट, इफ अ पाइप टेक्स n hours to empty the tank, then in 1 hour part of tank emptied is -1/n। मतलब बच्चों 1/n ही पार्ट टैंक होगा, लेकिन वो क्या होगा? माइनस होगा। पानी क्या होगा? माइनस होगा। तो 1/n पार्ट अगर मैं बात करूँ तो 1/nth पार्ट ही होगा, लेकिन वो नेगेटिव होगा। खाली कर रहा है तो अपन को उसको माइनस करना है, अगर वो फिल कर रहा है टैंक को तो उसको अपन को प्लस करना है। मैंने इसलिए अभी माइनस नहीं लगाया क्योंकि मैंने पार्ट लिखा है। इन 1 आवर पार्ट ऑफ द टैंक एम्प्टीड, कितना पार्ट एम्प्टी हो जाएगा? 1/nth पार्ट ही एम्प्टी होगा। बट जब टैंक खाली कर रहा होगा, पाइप जो होता है जो खाली करता है टैंक को, तो उसमें से उसको माइनस करते हैं। मैं क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊंगी, ठीक है। तो वही कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट, चाहे फिल कर रहा हो, एम्प्टी कर रहा हो, टाइम एंड वर्क वाला ही कंसेप्ट है कि अगर किसी को n आवर्स लग रहे हैं फिल करने के लिए, तो 1 आवर में कितना पार्ट एम्प्टी होगा? 1/nth पार्ट एम्प्टी हो जाएगा, मतलब फिल हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो इस कंसेप्ट पे अपन क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस भी सेम तरीके से करने हैं जैसे अपन ने टाइम एंड वर्क में करे थे। चलो, क्वेश्चन है अपना पहला, बिल्कुल मैं इजी कंसेप्ट से स्टार्ट कर रही हूँ इसको। पहला, अ पाइप कैन fill a cistern in 9 hours due to a leak in its bottom
in its bottom, the cistern fills in 10 hours. Fills in 10 hours. If the cistern is full, in how much time? In how much time will it be emptied? Will it be emptied by the leak? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ये है कि एक पाइप है, वो सिस्टर्न को फिल करता है 9 आवर्स में. टोटल कितने आवर्स में फिल करता है वो सिस्टर्न्स को? 9 आवर्स में. बट ड्यू टू अ लीक, उसमें लीक होने के कारण, इन इट्स बॉटम में उसमें लीक है, द सिस्टर्न्स फिल्स इन 10 आवर्स. वैसे तो 9 आवर्स में फिल हो जाता है, लेकिन बॉटम में लीक होने के कारण उस सिस्टर्न्स को फिल होने में 10 घंटे लगते हैं. ठीक है. इफ द सिस्टर्न इज फुल, मान लो सिस्टर्न फुल है, तो इन हाउ मच टाइम विल इट बी एम्प्टीड बाय द लीक? बताओ, अगर वो फुल है तो एम्प्टी करने में उसको कितना टाइम लगेगा? तो बच्चों देखेंगे एम्प्टी करने के लिए कितना टाइम लगता है. देखो टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको? 9 आवर्स किसी को फिल करने के लिए. ठीक है. तो 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा? 1 आवर वर्क कितना होगा उसका? 1/9. ठीक है. बट 1/9 मतलब वो 1 आवर में 1/9 पार्ट फिल कर देगा. ठीक है. 1 आवर में 1/9 पार्ट फिल कर देगा, लेकिन ये तो ओरिजिनल उसको 1 आवर में 1/9 पार्ट फिल करेगा, लेकिन उसको अब क्या लग रहे हैं? 10 घंटे लग रहे हैं. तो अब 1 आवर वर्क कितना हो गया? 1/10. लगना इतना चाहिए, 1 आवर में इतना पार्ट फिल होना चाहिए. अभी इतना ही पार्ट फिल हो रहा है. कितना पार्ट कम फिल हो रहा है? 1/9 फिल होना चाहिए था, 1/10 फिल हो रहा है. 1/9 माइनस 1/10 पार्ट, मतलब 1 आवर में कितना कम पार्ट फिल हो रहा है? 1/90 पार्ट कम फिल हो रहा है. मतलब 1/90 उसमें से निकलता जा रहा है पानी. मतलब 1 घंटे में 1/90 पार्ट उसमें से निकलता जा रहा है, एम्प्टी होता जा रहा है 1 घंटे में. देखो वैसे पार्ट इतना फिल होना चाहिए, बट इतना हो रहा है. मतलब कितना पार्ट कम फिल हो रहा है? 1/90. मतलब 1/90 जो लीक है, जो उसमें लीक हो रहा है, उसमें से 1/90 पार्ट निकलता जा रहा है. तो मतलब वो वाला जो एम्प्टी कर रहा है, जो लीक उसको एम्प्टी कर रहा है, कितनी देर में एम्प्टी करेगा? 1/90. अगर 1 आवर में 1/90 पार्ट निकलता है उसमें से, 1 आवर में 1/90 पार्ट उसमें से निकलता है, तो उसको टोटल टाइम कितना लगेगा पूरा एम्प्टी होने में? 1 घंटे में 1/90, तो टोटल टाइम 90 आवर्स लगेंगे उसको एम्प्टी करने में. तो वही क्वेश्चन पूछा है कि बताओ अगर सिस्टर्न फुल है तो कितना टाइम लगेगा उसको एम्प्टी करने में लीक के थ्रू. क्लियर है? ठीक है. चलो लेट्स मूव फर्दर. नेक्स्ट क्वेश्चन. पाइप M and N running together can fill a cistern in 6 minutes. If M takes 5 minutes less than N to fill the cistern, then the time in which N alone can fill the cistern
इज क्वेश्चन मार्क। देखो बच्चों, क्वेश्चन ये है, पाइप M and N रनिंग टुगेदर कैन फिल अ सिस्टर्न इन 6 मिनट्स। अगर M और N दोनों पाइप को साथ में चालू कर देते हैं तो वो सिस्टर्न को फिल कर रहे हैं कितनी देर में? 6 मिनट्स में। ठीक है, इफ M टेक्स 5 मिनट्स लेस देन N टू फिल द सिस्टर्न्स, M को 5 मिनट कम लगते हैं N से किसी सिस्टर्न को फिल करने के लिए, तो बताओ कि N अगर अकेला चालू किया जाए, मैं M को स्टार्ट नहीं कर रही, N को अगर अकेला स्टार्ट किया जाए तो उसको सिस्टर्न को फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा? ठीक है, तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन क्लियर है ना? लेट करते हैं M टेक्स X मिनट्स टू फिल द सिस्टर्न। मान लेते हैं कि M को x मिनट्स लगते हैं किसी सिस्टर्न को फिल करने के लिए। अब m को जो है वो 5 मिनट कम लगते हैं n से, m को 5 मिनट कम लगते हैं n से, तो बताओ m को कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट ज़्यादा लगेंगे ना। m को कितना टाइम लगेगा? x प्लस 5 मिनट्स टू फिल द सिस्टर्न, क्योंकि m को 5 मिनट कम लग रहे हैं तो n को 5 मिनट ज़्यादा लग रहे होंगे। n को कितना लगेगा? x प्लस 5 मिनट्स। मैंने तुम लोगों को ये कहा था कि टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्स वाले क्वेश्चन हमेशा 1 आवर वर्क लेके करते हैं। तो देखो, m अगर पूरा काम x मिनट्स में कर रहा है तो 1 मिनट में कितना पार्ट फिल करेगा? 1/x। n पूरा काम x प्लस 5 मिनट्स में कर रहा है तो 1 मिनट में कितना पार्ट फिल करेगा? 1/x प्लस 5। दोनों मिलाकर 1 मिनट में इतना पार्ट फिल करेंगे। दोनों मिलकर किसी टैंक को, किसी सिस्टर्न को 6 मिनट में कर रहे हैं तो 1 मिनट में कितना काम करेंगे? 1/6 इक्वल टू 1/6 हो जाएगा। m ने 1 मिनट में इतना काम किया, n ने 1 मिनट में इतना काम किया, दोनों ने मिलकर 1 मिनट में इतना काम किया, और दोनों ने मिलकर 1 मिनट में कितना काम किया था? 1/6। तो मैंने इक्वल टू 1/6 कर दिया। बच्चों इसको सॉल्व करके अपन एलसीएम ले लेते हैं। x इंटू x प्लस 5 प्लस x इज इक्वल टू 1/6। दिस गिव 2x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1/6। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 5 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x, और 12x प्लस 30 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। ये x स्क्वायर हो जाएगा, 5x माइनस 12x करेंगे, माइनस का 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक बन गई। सॉल्व कर लेते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। 10 और 3 आ ही रहा है इसका, यहाँ से x कॉमन, x माइनस 10 प्लस 3 कॉमन, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 10 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 10 और -3। -3 तो टाइम हो ही नहीं सकता, क्योंकि x क्या माना है मैंने कि m को कितना टाइम लगेगा फिल करने के लिए, तो x आ गया अपने पास 10 मिनट्स। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? टाइम इन विच n अलोन फिल द सिस्टर्न। n को अलोन कितना टाइम लगता है? x प्लस 5। तो n को कितना लगेगा? x प्लस 5 मिनट्स, दैट इज 10 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 15 मिनट्स। तो n अकेले को उस टैंक को फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट्स। जैसे उसमें अपन वन डे वर्क निकालते थे, इसमें अपन 1 आवर वर्क, 1 मिनट वर्क, वही कंसेप्ट है, अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं बस। ठीक है, बस इसके अंदर 2 चीज़ें अलग आती है। फिल कर रहा होगा तो प्लस कर देते हैं, एम्प्टी कर रहा होगा तो माइनस कर देते हैं। बाकी कुछ कंसेप्ट अलग नहीं है बच्चों इसके अंदर। नेक्स्ट है 2 पाइप्स can fill a tank in 12 hours and 20 hours respectively. The pipes are opened simultaneously and it is found that due to leakage in the bottom and
it is found that due to leakage in the bottom 30 minutes extra in the bottom 30 minutes extra are taken for the cistern to be filled up. If the cistern is full, in what time would the leak empty it? देखो तो कुछ कंसेप्ट जो अपन ने फर्स्ट वाला कंसेप्ट किया था ना, उसी कंसेप्ट पे थोड़ा सा डिफरेंट है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। 2 पाइप हैं, वो किसी टैंक को फिल करते हैं कितनी देर में, 12 आवर्स और 20 आवर्स में रिस्पेक्टिवली। द पाइप्स आर साइमल्टेनियसली ओपनड होगा, द पाइप्स आर ओपनड साइमल्टेनियसली, यहाँ पर लिख लेना पाइप्स आर ओपनड साइमल्टेनियसली एंड इट इज फाउंड दैट, देखो 2 पाइप हैं, एक को 12 घंटे लगते हैं किसी टैंक को फिल करने के लिए, दूसरे को 20 घंटे लगते हैं किसी भी टैंक को फिल करने के लिए, ठीक है। दोनों पाइप को साथ में ओपन कर लिया, साइमल्टेनियसली मतलब दोनों को साथ में ओपन कर लिया एंड इट इज फाउंडेड ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम। और क्या देखा गया कि लीकेज की वजह से उसको फिल करने के लिए 30 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। दोनों को साथ में खोल रहे हैं, जितना टाइम लग रहा है उससे 30 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं लीकेज की वजह से। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया था तुम लोगों को कि अगर मान लो कि सिस्टर्न फुल है तो बताओ वो लीक जो है उस पूरे को कितनी देर में एम्प्टी कर लेगा। तो मैं देखूं कि लीक कितनी देर में, कितना पानी लीक से निकल रहा है 1 मिनट में, 1 आवर्स में, ठीक है। पाइप ए और पाइप बी ले लेते हैं। पाइप ए 1 आवर वर्क, पाइप ए का 1 आवर वर्क कितना होगा 1/12 क्योंकि वो टोटल 12 आवर्स ले रहा है। पाइप बी का 1 आवर वर्क कितना होगा 1/20। अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो पाइप ए प्लस बी का 1 आवर वर्क कितना होगा 1/12 प्लस 1/20। बच्चों एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर अपन, ठीक है। 60 एलसीएम आ जाएगा, 5 + 3 दैट इज 8/60 और यू कैन से 4 के टेबल में कट रहा है ना ये 2/15। तो दोनों मिलकर अगर किसी काम को करते हैं तो वो 2/15 पार्ट फिल कर देंगे। कितना पार्ट फिल कर देंगे 2/15 पार्ट फिल कर देंगे 1 आवर में, ठीक है। तो दोनों को मिलकर कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू फिल द टैंक। अगर 1 आवर में इतना पार्ट फिल कर रहे हैं तो टोटल 15/2 आवर्स लग जाएंगे उनको। ओरिजिनली उनको कितना टाइम लगना चाहिए 15/2 आवर्स, बट वो बोल रहा है लीक की वजह से उनको एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है 30 मिनट। मतलब उनको अब कितना टाइम लग रहा है, देखो वैसे तो लगना 15/2 आवर्स चाहिए, वैसे लगना तो उसको 15/2 आवर्स चाहिए, बट उसको 30 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो प्लस 30 मिनट्स लग रहे हैं। इसको भी आवर्स में चेंज कर लेते हैं, 30 मिनट्स मतलब हाफ आवर एक्स्ट्रा लग रहा है। दैट इज इक्वल टू, यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो रहा है 1/2 टाइम्स, तो ये 16/2 मतलब उनको अब लग रहे हैं 8 आवर्स। अब उनको कितने लग रहे हैं 8 आवर्स, जबकि पहले कितने लग रहे थे 7.5 आवर्स, मतलब उनको आधा घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है, आधा घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है। अब अगर उनको 8 आवर्स लग रहे हैं तो 1 आवर में कितना पार्ट फिल कर देंगे वो, 1 आवर में अब 1/8 पार्ट फिल कर रहे हैं, 1 आवर में अब 1/8 पार्ट फिल कर रहे हैं, जबकि 1 आवर में वो पहले कितना फिल कर रहे थे 2/15 पार्ट फिल कर रहे थे। तो कितना एक्स्ट्रा बच गया, वही तो निकाल रहे अपन पहले 1 आवर में 2/15 पार्ट फिल कर रहे थे, अब 1 आवर में वो 1/8 पार्ट ही फिल कर रहे हैं। तो कितना कम पार्ट फिल कर पा रहे हैं जो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था 2/15 - 1/8,
इतना पार्ट वो कम फिल कर रहे हैं पहले से, ठीक है। टेक एलसीएम कितना आ जाएगा 44 120 16 माइनस 15 दैट इज 1/120। तो लीक में से कितना पानी निकल रहा है 1 घंटे में से, देखो इतना फिल करना चाहिए था, इतना 1 आवर में फिल कर रहा है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो पानी लीक में से निकल रहा है, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में तुम लोगों को कंसेप्ट सिखाया था। तो 1/120 पार्ट जो है वो लीक में से निकल रहा है। 1 घंटे में अगर 1/120 पार्ट निकल रहा है तो टोटल टाइम कितना लगेगा उसको खाली करने में, 120 आवर्स। बच्चों जब भी ऐसा है कि पूछा गया है कि लीक में से खाली कितना होगा, मतलब उसको ओरिजिनली इतना टाइम लग रहा है, अगर उसको एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है तो पहले देखो कि ओरिजिनली वो कितना पार्ट फिल करेगा, फिर देखो एक्स्ट्रा टाइम के बाद वो कितना पार्ट फिल कर रहा है, कितना कम पार्ट वो फिल कर रहा है। इतना पार्ट जो है ना वो लीक में से निकल रहा है, मतलब फिल तो उसको इतना पार्ट करना चाहिए था 1 घंटे में, बट वो इतना ही कर पा रहा है। तो लीक में से कितना पार्ट निकल रहा है, 1/120 पार्ट हर 1 घंटे में निकलता जा रहा है उसमें से, ठीक है। इसलिए उसको कितना टाइम लगेगा उस लीक में से पूरा खाली करने में, 120 आवर्स। नेक्स्ट है 2 पाइप्स P and Q can fill a tank in 36 minutes and 48 minutes respectively. 2 pipes P and Q can fill a tank in 36 minutes and 48 minutes respectively. Both pipes are open together. Both pipes are opened together. Both pipes are open together. After how many minutes? After how many minutes should Q be turned off so that the tank be fill in 24 minutes. Be fill in 24 मिनट्स। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर 2 पाइप हैं, एक पाइप है P, एक पाइप है Q। P पाइप अगर अकेला काम करता है तो उसको 36 मिनट लगते हैं टैंक को फिल करने में, और Q अगर अकेला काम करता है तो उसको 48 मिनट्स लगते हैं उस टैंक को फिल करने में, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर। देखो P को 36 मिनट लग रहे हैं किसी भी टैंक को फिल करने में, Q को 48 मिनट लग रहे हैं किसी भी टैंक को। अगर दोनों पाइप को ओपन कर देते हैं एक साथ तो दोनों पाइप अगर देखें तो कितनी देर में फिल कर देंगे, 1/36 प्लस 1/48। बट इसमें ऐसा बोल रखा है कि दोनों पाइप को ओपन कर दिया तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स Q शुड बी टर्न्ड ऑफ, कितने मिनट के बाद Q को मैं बंद कर दूँ। देखो P को और Q को मैंने शुरू में स्टार्टिंग में एक साथ स्टार्ट कर दिया, दोनों टैंक पाइप को मैंने चालू कर दिया एक साथ। अब बोल रहा है कि P तो चलता ही रहेगा, Q वाले को कितने मिनट के बाद बंद कर दूं ताकि वो पूरा टैंक 24 मिनट्स में फिल हो जाए। अब बच्चों देखो P वाले ने तो पूरा काम किया है, पहले तो P का 1 मिनट वर्क निकाल लेते हैं। P's 1 मिनट वर्क, P 1 मिनट में कितना फिल करेगा 1/36, और Q 1 मिनट में कितना फिल करेगा 1/48, ठीक है। अभी बोल रहा है टैंक 24 मिनट्स में फिल होना चाहिए। अब देखो मैंने जब P और Q को खोला तो P को तो बंद नहीं किया ना मैंने, 24 मिनट्स में भर जाना चाहिए, तो P ने तो 24 मिनट्स ही काम किया है, P ने तो टोटल 24 मिनट्स काम किया, तो P ने 24 मिनट्स में कितना फिल किया होगा, P's 24 मिनट्स वर्क कितना होगा 24 इंटू 1/36, ठीक है। 12 के टेबल में कट रहा है 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, तो P ने 24 मिनट्स में 2/3 पार्ट तो फिल कर दिया होगा। 2/3 पार्ट तो किसने फिल किया होगा, P ने। अब जो रिमेनिंग पार्ट है मतलब वो Q फिल कर रहा है,
रिमेनिंग पार्ट कितना रह गया, रिमेनिंग पार्ट रह गया 1 माइनस 2/3, 1/3 पार्ट रह गया, रिमेनिंग 1/3 पार्ट रह गया। अब ये 1/3 पार्ट जो है ये कौन फिल कर रहा है, क्यू। तो ये बताओ बस क्यू को कितनी देर लगेगी इस 1/3 पार्ट को फिल करने के लिए। देखो क्यू अगर 1 मिनट में इतना करता है तो 1/3 पार्ट के लिए क्यू टेक्स 1/3 अपॉन 1/48, दैट इज 48/3, दैट इज इक्वल टू 16 मिनट्स। क्यू को कितना टाइम लगेगा इसको फिल करने के, इस पार्ट को 16 मिनट्स के बाद, तो क्यू को अपन 16 मिनट्स के बाद बंद कर देंगे, क्यू को अपन 16 मिनट्स के बाद बंद कर देंगे। ये तो पूछा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स क्यू शुड बी टर्न्ड ऑफ, क्यू को कितनी देर में बंद किया जाए सो दैट द टैंक फिल इन 24 मिनट्स। क्यू को अपन कितनी देर के बाद बंद कर देंगे, 16 मिनट्स काम करना है उसको, 16 मिनट्स के बाद बंद कर देंगे, उसके बाद पी अकेला काम कर रहा होगा। गॉट माई पॉइंट। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Two pipes A and B can fill a tank in 20 hours and 16 hours respectively. Pipe B alone is kept open for 1/4 of the time, and both pipe are kept open for remaining, and both pipes are kept open for remaining time. ठीक है। इन हाउ मेनी आवर्स टैंक विल बी फुल, इन हाउ मेनी आवर्स टैंक विल बी फुल। देखो बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, बहुत समझना है इसको। दो पाइप है ए एंड बी, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर्स एंड 16 आवर्स रेस्पेक्टिवली। दो पाइप ए और बी को टाइम लग रहा है 20 आवर्स और 16 आवर्स। अगर वो अकेले अकेले काम करते हैं तो उसको 20 आवर्स लगते हैं, उसको 16 आवर्स लगते हैं किसी भी टैंक को फिल करने के लिए। ठीक है, अब आगे है पाइप बी अलोन इज केप्ट ओपन फॉर 1/4 ऑफ द टाइम। जब स्टार्ट किया अपन ने टैंक को फिल करना तो सबसे पहले बी को ओपन किया अकेले, और जितना भी टाइम उन दोनों को लगा मतलब टैंक को फिल करने के लगा उसके 1/4 टाइम के लिए पहले उसको अकेला ओपन कर दिया बी वाले को। पाइप बी अलोन इज केप्ट ओपन फॉर 1/4 ऑफ द टाइम। जो स्टार्टिंग का पूरा टाइम था ना उसके 1/4 टाइम के लिए पहले बी अकेला काम कर रहा था। एंड बोथ पाइप्स आर केप्ट ओपन फॉर रिमेनिंग टाइम, और बाकी टाइम जो बचा 3/4 बच गया ना, 3/4 टाइम के लिए दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। मतलब मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ बी को चालू किया है, 1/4 टाइम होने के बाद मैंने ए को भी उसके साथ चालू कर दिया। तो बताओ पूरा टाइम कितना लगेगा टैंक को फिल करने में। चलो लेट कर लेते हैं, लेट टैंक विल बी फुल इन x आवर्स। मान लेते हैं ठीक है टैंक जो है पूरा फुल हो जाएगा x आवर्स में से। इस x आवर्स में बी ने पहले कितनी देर काम किया है, बी ने पहले 1/4 ऑफ द टाइम काम किया है, तो बी ने 1/4 ऑफ x देर के लिए काम किया। बी ने पहले 1/4 ऑफ x के लिए काम किया, फिर बाद में ए और बी दोनों ने काम किया रिमेनिंग के लिए, रिमेनिंग टाइम के लिए। देखो पहले बी ने अकेले ने 1/4 टाइम के लिए काम किया, 1/4 किसका, x का। फिर बाद में ए और बी ने रिमेनिंग टाइम के लिए काम किया। तो ए और बी ने कितने टाइम के लिए काम करा होगा, अगर 1/4 टाइम के लिए इन्होंने किया होगा तो बचा हुआ 3/4 टाइम के लिए, 3/4 ऑफ x के लिए दोनों ने मिलकर काम किया होगा। तो बी ने जब 1/4 टाइम के लिए काम किया बच्चों, तो 1/4 टाइम में उसने कितना फिल किया होगा। देखो एज 1 आवर वर्क, ए का 1 आवर वर्क कितना था 1/20,
और बी का 1 आवर वर्क कितना था 1/16, ए का 1 आवर वर्क 1/20 और बी का 1 आवर वर्क 1/16 है। बी अगर 1 घंटे में इतना फिल कर रहा है तो इतने आवर्स में इतना टाइम, इतने आवर्स लग रहे हैं इसको। इतने आवर्स के लिए बी अकेला काम कर रहा है और इतने आवर्स के लिए दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। अगर 1 घंटे में 1/20 पार्ट फिल करता है तो इतने आवर्स में कितना पार्ट फिल करेगा 1/20 इंटू 1/4 ऑफ एक्स। ठीक है, अब इतने टाइम के लिए ए और बी दोनों काम कर रहे हैं। अब ए और बी 1 घंटे में कितना काम करेंगे, ए 1 घंटे में इतना कर रहा है, बी 1 घंटे में इतना कर रहा है, तो ए और बी दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना करेंगे 1/20 प्लस, सॉरी बी का पूछा था ना बेटा, ये 1/16 आएगा। बी तो 1 आवर में 1/16 कर रहा है ना, तो इतने टाइम में इतना करेगा। और ए प्लस बी 3/4 के लिए कर रहे हैं, तो ए प्लस बी 3/4 ऑफ एक्स। पहले बी ने इतना काम कर लिया उसके टाइम में 1/4 ऑफ टाइम में, ए प्लस बी ने अपना काम कर लिया 3/4 ऑफ टाइम में। दोनों ने इतना पार्ट, टोटल पार्ट फिल करा उन्होंने कितना 1, पूरा टैंक फिल कर दिया ना। ये पार्ट निकाला, टोटल पार्ट कितना होता है 1। बच्चों इसको सॉल्व करके अपन किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से अपन x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप लोग चाहो तो पहले 1/4 ऑफ x कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 1/16, ये 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3/20 प्लस 3/16 इज इक्वल टू 1। दिस इज 1/4 ऑफ x, ये 4/16 आ जाएगा 1/4 प्लस 3/20। ठीक है, 20 एलसीएम आ जाएगा 5 प्लस 3 दैट इज 8/20, 8/20 दैट इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, ये आ रहा है 8/20 विच इज इक्वल टू 1। सॉल्व करके, ठीक है, x ये से 2 टाइम्स कट जाएगा, ये से 10 टाइम्स कट जाएगा, तो x को कितना लगेगा 10 आवर्स। कितना टाइम लग रहा है 10 आवर्स। मतलब क्वेश्चन में ये पूछा था कि बताओ, क्वेश्चन में क्या पूछा था, इन हाउ मेनी आवर्स टैंक विल बी फुल, कितने घंटे में टैंक फुल हो जाएगा। टैंक x आवर्स में फुल हो जाएगा, x आवर्स मतलब 10 आवर्स में टैंक फुल हो जाएगा। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है थोड़ा सा बस, बाकी लैंग्वेज समझनी और अपन को क्वेश्चन का इक्वेशन बनानी है। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 fill pipes जो फिल करते हैं, 3 fill pipes A, B and C can fill separately a cistern, can fill separately a cistern in 12, 16 and 20 minutes respectively। आगे है A was opened first, okay, after 2 minutes, after 2 minutes B was opened, after 2 minutes B was opened, and after 2 minutes from the start of B and after 2 minutes from the start of B, C was also opened, C was also opened. Find the time, find the time when the cistern will be full, find the time when the cistern will be full। ठीक है बच्चों, ये बताना है अपन से, क्वेश्चन में पूछा गया है 3 पाइप हैं A, B, C, तीनों अगर सेपरेटली काम करते हैं तो A को 12 मिनट्स लगते हैं, B को 16 मिनट्स लगते हैं और C को 20 मिनट्स लगते हैं। तो अपन पहले 1 मिनट वर्क निकाल लेते हैं। A's 1 minute work is equal to 1/12, B's
1 minute work 1/16, C's 1 minute work 1/20. ठीक है, A वॉज ओपन फर्स्ट, पहले A को ओपन किया, 2 मिनट के बाद B को ओपन किया, और B को ओपन करने के बाद आफ्टर 2 मिनट्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ B को स्टार्ट करने के बाद 2 मिनट बाद अपन ने C को ओपन किया है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि बताओ फाइंड द टाइम व्हेन द सिस्टर्न विल बी फुल, व्हेन द सिस्टर्न विल बी फुल। मान लेते हैं कि सिस्टर्न को फुल करने के लिए x मिनट्स लगते हैं। लेट सिस्टर्न विल बी फुल इन x मिनट्स। तो भाई A ने तो पूरा x मिनट काम किया होगा, A ने तो पूरा x मिनट काम किया होगा, तो A ने x मिनट में कितना पार्ट फिल कर दिया होगा? A ने x मिनट में x/12 पार्ट फिल कर दिया होगा, प्लस अब B ने कितनी देर के लिए काम किया है? B 2 मिनट बाद चालू हो रहा है, तो B ने कितना पार्ट फिल किया होगा? x - 2 मिनट्स के लिए काम किया, और 1 मिनट में 1/16 पार्ट फिल करता है वो। ठीक है, C उसके 2 मिनट बाद फिल कर रहा है, चालू हो रहा है, तो C ने कितना काम किया होगा? x - 4 मिनट्स के लिए काम किया होगा, और 1 मिनट में 1/20 पार्ट फिल करता है। A ने इतना पार्ट फिल कर दिया होगा, B ने इतना पार्ट फिल कर दिया होगा, C ने इतना पार्ट फिल किया होगा, टोटल पार्ट कितना फिल हो गया होगा? टोटल टैंक फिल हो गया होगा 1। ठीक है, अब बताना है कि भाई कब सिस्टर्न फुल हो जाएगा। मैंने x मिनट्स में माना था कि x मिनट्स में फुल हो जाएगा। बच्चों इसको सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है, दिस इज आप लोग कैसे भी इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करना चाहें, या फिर आप लोग जिस भी तरीके से आप लोगों को ईजी तरीका लग रहा है इसको सॉल्व करने का, वैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 12, 16 और 20 इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो इट विल बी 240। डायरेक्ट बता देती हूँ मैं, ये 20 आएगा, 20x हो जाएगा, ये इसकी टेबल में 16 की टेबल में 15 टाइम्स आएगा, आई थिंक यस 15 टाइम्स आएगा, और ये 20 की टेबल में तो दिख रहा है 12 टाइम्स ही आएगा। ठीक है, दिस इज 20x प्लस 15x माइनस 30 प्लस 12x माइनस 48 इज इक्वल टू 240। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने, 20, 35, 35, 47x इज इक्वल टू 240 प्लस 78 हो जाएगा इधर जाकर, 47x इज इक्वल टू 8 एंड 11, 318 बाय 47। ठीक है, 240 था ना बच्चों, ये 8 आ गया, 7, 8, 9। ठीक है, 47 बाय x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 318 बाय 47 मिनट्स। तो क्वेश्चन पूछा था फाइंड द टाइम व्हेन द सिस्टर्न विल बी फुल। मुझे बताना था कि कितने टाइम में सिस्टर्न फुल हो जाएगा। सिस्टर्न टोटल x मिनट्स में फुल हो रहा था, क्योंकि A तो भाई x मिनट्स के लिए काम कर ही रहा था, तो कितना टाइम लगेगा? 318 बाय 47 मिनट्स। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, तो इस तरीके से अपन को बच्चों टाइम एंड सिस्टर्न से क्वेश्चंस करने हैं। दिस इज ऑल अबाउट पाइप्स एंड पाइप एंड सिस्टर्न्स। दिस इज ऑल अबाउट पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। थैंक यू।